नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कि ऐसी स्टॉक को लेकर के जो कंपनी की फंडामेंटल्स में लगातार 2 साल से गिरावट है और इस गिरावट के बावजूद भी स्टॉक की प्राइस में पिछले 2 साल या 1 साल के डेटा को देखें तो 1 साल में 700% की जंप कर रखी है। कंपनी का नाम है वेबशॉल एनर्जी। आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे जहां इन्वेस्टर्स की तादाद भी काफी मात्रा में है। थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा है। मार्केट कैप भी अच्छी खासी है। कंपनी करती क्या है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की प्रोसेस को हम समझेंगे आज के स्टॉक लर्निंग में। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी सोलर पावर के ऊपर एक कह सकते हैं जो एक लंबी सी उछाल कामकाज करती है। कंपनी से इतना ही नहीं, एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कि इसमें कहती है जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो सोलर पावर को लेकर के सेल की बात करें, सोलर जो सेल है उस पे काम करती है। साथ में जो पीवी मॉडल सेल मॉड्यूल सेल आती है उस पे भी कामकाज करती है कंपनी वेबशॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो कंपनी के बारे में कहती है, क्या कहती है पता है? कहती है जो सेलिंग सोलर फोटोवोल्टिक्स वोल्टिक सेल एंड मॉडल सिंस 1994 से भी करती है काम। इट इज एस्टेब्लिश इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम के तहत इसको बनाया गया था और इसमें ज्वाइंट वेंचर विद द BWL और द इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इन द टेक्निकल कोलैबोरेशन विद द हेलियोस टेक्नोलॉजी ऑफ इटली। समझ में ये आई जो कंपनी वेस्ट बंगाल सरकार की जो संस्था है, कॉर्पोरेशन संस्था है, उसके हिसाब से बनाई गई थी और कंपनी एक फॉरेन कंपनी है, इसके साथ कोलैबोरेशन में इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के कामकाज किया गया था। समझ में ये बात आई। अब आते हैं इसके स्टॉक मार्केट की तरफ, जहां स्टॉक मार्केट में देखने को ये मिली जो इसकी फंडामेंटल्स में जो पोजीशंस थी, खास करके लगातार जो सिलसिला है वो देखिए लॉस में चल रही थी। 2023 तक के डेटा की बात में कहती है। 24 में डेटा लगातार इसकी गिरावट में है जो कि बीएसई पे क्लिटी के साथ, एनएसई पे क्लिटी के साथ दिखाती है। तो ये लगातार गिरावट में है। उसके बावजूद भी स्टॉक ने पिछले 1 साल या पिछले 5 साल में नियरली करीब 5000% का जंप किया है। चलिए जानते हैं कंपनी को लेकर के एक एक एस्पेक्ट को, क्या क्या डिमांड बनी, क्योंकि सोलर नाम से ही कंपनी अट्रैक्टिव हो जाती है। और इस पे मैंने एक स्टडी किया था और उसका मैंने थीम वीडियो अपने बना के रखी है। वो है सोलर जो एनर्जी है, सोलर इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द सोलर सोना एंड हीरा। कह सकते हैं कि ज्वेलरी और बाकी जो आपके हीरा जवाहरात खरीदते हैं उससे बेटर जो परफॉर्मेंस करने वाली है अगले कुछ सालों में, वो सोलर सेक्टर इज द बेस्ट मल्टी बैगर सेक्टर हो सकता है। इसीलिए ऐसा चीज देखने को मिलता है जहां पे बुक वैल्यू कहता है करीब 25 रुपए का, इंटरेस्टिक वैल्यू कुछ कहती नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार क्या है, नुकसान में चल रही है। नुकसान में चलने के बावजूद भी जो इंडस्ट्रियल की पी कहता है वो 58 के आसपास कहता है। और यहाँ की पी की यदि बात किया जाए, इस स्टॉक में भीड़ पता है कितने गुने की है? जितनी अर्निंग करती है निगेटिव में 22 रुपए का, उसकी बेसिस पे 500 गुने की यहाँ पे रफ्तार से डिमांड बढ़ी है। लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, लगातार आते हैं। इसीलिए मार्केट ने अपनी हाई टू हाई को लगातार टच करती नजर आई है। क्यों? चलिए इसको भी जानते हैं इस लेकर के जो क्या वॉल्यूम यहाँ पे लगातार बिल्डअप होती है, कहती है बस बिल्डअप हो रही है। देखिए जो नॉमिनल्स जो एवरेज वॉल्यूम की बात करें उससे कई गुना की रफ्तार से इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और जब बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आ रहे हैं खरीदारी को लेकर के, तो मार्केट क्या होगा, ऑब्वियसली कितनी गुनी रफ्तार से बढ़ेगी। चाहे आप 1 महीने के देख लो, चाहे 6 महीने के डेटा देख लो, लगातार एक बड़ी सी डील होती नजर आती है। और जब भी वॉल्यूम इंक्रीज किया है मार्केट को लेकर के, तब भी मार्केट इसके पीछे 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 पागल होता नजर आता है। आइए जानते हैं इसको कुछ पड़ाव को लेते हुए। जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 1.70 का। करंट रेशियो भी कहता है करीब करीब 0.3, मतलब ये काफी कम देखने को मिला है। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 4 करोड़ 22 लाख का। मार्केट कैप नियर अबाउट द 4000 करोड़ के आसपास का।
यहाँ की हाई टू हाई 1000 तक गया था। अब देखने वाली बात क्या है, जो क्या ये स्टॉक 2000 या 2000 से ऊपर जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? ऐसा कहने के पीछे कारण है जो केवल और केवल एनर्जी और द सोलर, क्योंकि सोलर सेक्टर में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती नजर आती है जो बाकी चीज को देखा ही नहीं जाता। कंपनी क्या करने वाली, क्या प्रोडक्ट प्लांट बनने वाली है, क्या कर रही है, उसके बस 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 क्या करने वाली है वो समझ में। चलिए आते हैं, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेते हुए। जहाँ पे पीयर्स में यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पीयर्स में आती है अपल, एप्लैब्स आती है, एल्का, इस तरह की कंपनियां निकल के आती है। और यहाँ की पीयर्स में देखेंगे तो आती है सीमेंस, आती है एबीपी, आती है सीजी पावर्स आती है, जो कि हैवी इक्विपमेंट पे काम काज करती नजर आती है। उन सब के पी में देखें तो सबसे ज्यादा जो भी मार्केट में डिमांड चल रही है ना, उसका नाम है बेबसॉल एनर्जी। इसकी एक तो डिमांड इसकी बन रही है, और दूसरी पी के बेसिस पे जो डिमांड बनी उसका नाम है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसके पास लगातार 1000 गुना के रेशियो से इसमें डिमांड बढ़ती नजर आती है, जबकि स्टॉक प्राइस काफी छोटा है। आइए जानते हैं इस कंपनी को लेकर के, बिजनेस मॉडल को लेकर के, और कंपनी की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस। कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल में देखा जाए तो जून में आकर के 112 करोड़ का इसका सेल्स बढ़ गया। मतलब जो इनके पास सेल्स कुछ था नहीं, पिछले साल जीरो थे, पिछले साल जीरो थे, इस साल 112 करोड़ का सेल्स बुक कर लिया। चलिए अच्छी बात है, जब सेल्स आती है तो अच्छी बात थी। तो इंटरेस्ट की पार्ट, अदर इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ओवरऑल देखने को मिला जो कंपनी लगातार दो दो साल से लगातार नुकसान में चल रही है, और अभी भी नुकसान कम नहीं है। अभी भी नुकसान इनका कितना बना हुआ है, इतनी सेल्स के बावजूद भी यहाँ पे देखने को मिला कंपनी में क्या किया, अब जाके प्रॉफिट उन्होंने पहली बार बुक किया। तो यहां तक लगातार नुकसान में थे, उसके बाद एक ही बार में 23 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती नजर आई है। अब जैसे प्रॉफिट बुक करे, सोचिए जो कई दिनों से कुछ खाया नहीं होगा, उसके पास कोई बड़ी सी थाली आ गई, तो फिर मार्केट तो बढ़ना ही है। ये बढ़ेगा तो चलिए, बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो कारोबार बढ़ेगा। ऐसे लिंक की बात करता हूं, जहाँ पे सोलर, खास के जो सनलाइट है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी भी तापमान धीरे धीरे बढ़ती जाती है। गर्मी में काफी गर्मियां लगती है, ठंड का नामो निशान नहीं है। आइए इसको ईयरली बेसिस पे भी आकलन करेंगे, उससे पहले जो क्वार्टरली बेसिस की डेटा थी उस पर एक नजर डाल देते हैं। यहाँ आखिर हुआ क्या। तो क्वार्टरली डेटा बेसिस को लेकर के यहाँ पे अपडेट निकल के आती है, और क्या अपडेट निकल के आती है, जो इनका रिवेन्यू मॉडल में वाई के बेसिस पे 61,900% की वृद्धि होती है। सीधे सीधे कहें ना, 62,000% का वृद्धि हो गया, 62 के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 400% बढ़ती है, नेट इनकम 587% बढ़ती है, 557% के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 100% बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ये बीटा की बात किया जाए तो करीब 3500% से ज्यादा की मार्केट जंप कर। अब आते हैं इसकी कड़ी को आगे करते हुए, और वो जानते हैं इसके बारे में कुछ और चीजों को, जो कि कुछ और संकेत देती नजर आती है, जहाँ पे हमारे इसका जो इन्होंने अपनी थीम इम्प्रेशंस बना रखी है ना, वो काफी अच्छा देखने में लगता है, कि काफी अट्रैक्टिव मूड वाली न। अब आते हैं अट्रैक्टिव मूड में, जो उनका रिवेन्यू सोर्स था वो लगातार इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे आकर के क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ पता है? यहाँ पे क्वार्टरली डेटा में, जून तक के डेटा में क्या निकल के आई थी, 112 करोड़ का। अब ईयरली डेटा में देखा गया, तभी तक तो इन्होंने जंप किया नहीं था, जंप तो अब चालू हुआ ना लास्ट 12 महीने में, 133 करोड़ का। और जब ये जंप करेगी
तो मार्केट में ऑब्वियसली जो यहाँ पे ईपीएस की पार्ट थी वहां तो गिरावट देखने को इसलिए मिली क्योंकि कंपनी के पास क्या था, लगातार नुकसानदायी चल रहा था। जब नुकसान चल रहा था ईयर ऑफ ईयर, तो यहाँ पे 12 महीने का डेटा में तो नुकसान ही मिलेगा ना, इसलिए 94 करोड़ का नुकसान बुक किया। तो नुकसान के बेसिस पे तो ईपीएस पार्ट था वो भी नुकसान में रहा। अब ऑब्वियसली यदि ये देखा जाए, यदि इस करंट पीरियड का हिसाब से देखा जाए, इसमें जो कभी कुछ नहीं था वो 5 रुपए के आसपास की जनरेट हो गई, जो कि लास्ट लगातार लगातार 3-3, 2-2 रुपए के आसपास के 13 रुपए तक के आसपास ईपीएस गिरावट में था। वहां 5 रुपए के आसपास ईपीएस इंक्रीज जंप करती है, वो भी पॉजिटिविटी। यहाँ पे जानेंगे प्रॉफिट को लेकर। प्रॉफिट हमेशा बुक किया जाता है, आखिर यहाँ पे इन्होंने कितना खर्चा किया था जिसके बेसिस पे मार्केट में इसका नुकसान चलती नजर आई। तो आइए जानते हैं इसको, इस पार्ट को भी, जहाँ पे उस पार्ट को हम देखते हैं वाई ओ वाई के बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखने को मिले जो सेल्स में 50% की जंप थी रिवेन्यू मॉडल में, एक्सपेंसेस भी करीब 73% जंप कर जाती है, और नियरली ये देखा गया कि लास्ट नेट इनकम के साइड में करीब 410% की गिरावट हो गई। और इसी लेवल पे देखने को मिला नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 240% गिर करके, और EBITDA में लेकिन 40% के आसपास की जंप होती नजर आई। आइए इस पड़ाव को देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को भी जानेंगे। पहले बैलेंस शीट की फिगर आउट को समझते हैं। तो बैलेंस शीट में बोरोइंग्स को लेकर क्या कहती है, तो कंपनी ने बोरोइंग्स अच्छी खासी इंक्रीज की। क्यों किया, ये सवाल बनता है। अब सवाल ये बनता है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, क्या अपने न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कर रही है या न्यू मॉडल्स को लेकर कर रही है। जहाँ पे 28 करोड़ से सीधे 184 करोड़ हो गई, तो परसेंटेज को भी देखला जाए तो परसेंटेज इसके बारे में कहती है ईयरली लेकर लेकर के जो लाइबिलिटीज थी इसको लेकर के वो कितनी परसेंट बढ़ गई, 223% की इंक्रीज हुई। जबकि एसेट्स में जो पार्ट था वो काफी कम देखने को मिला है, और वो पार्ट की भी आकलन करते हैं। आखिर उन्होंने बोरोइंग्स लिया, बोरोइंग्स लेकर के क्या हुआ, का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, शायद पुराने जो प्रोजेक्ट थे उनको खर्च करने में लगा दिए। और यहाँ पे इनका मार्केट में पैसा भी ज्यादा नहीं फंसा है, उधारी कोई बात ही नहीं है कि 5 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। अदर एसेट्स में कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है। टोटल का टोटल क्या देखने को मिला है, 53 करोड़ की एक ही बार में उन्हें बुक कर। आते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे ये भी देखा गया कि टोटल कैश और कैश वाले में देखने को मिला कि करीब कितना 1000% के नियरली इसमें जंप करती नजर आई है। और हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कुछ है नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में लगातार नुकसान था। अब जाके मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बनी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक साल में करीब 700% तक की स्टॉक प्राइस सीजीआर देखने को मिला है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी अभी भी नुकसानदायी देखने को मिला है। तो मार्केट भाग कहाँ से रही है, किस कारण से भाग रही है, वो हम कंक्लूजन पे आएंगे एनालिसिस पार्ट में क्या। अब आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के और बाकी सारे मॉडल को लेकर के। यहाँ पे ये देखा गया कि ऑनरशिप को लेकर के देखा जाए, पीयर्स को लेकर के देखा जाए, इसमें पीयर्स में कुछ और कहती है, उसके पीयर्स में कुछ और कहती है। ये पीयर्स होती है रिवेन्यू मॉडल के बेसिस पर, उसका पीयर्स होता है इसके मार्केट कैप के बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी ने कुछ और दिया, लिया नहीं दिया अपने इन्वेस्टर को लेकर के, यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी 2009 में बोनस शेयर दिया था, 2009 के बाद कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अब लगता है जो अगले 2-4 साल में इनका अच्छा तगड़ा बन सकता है, जिसकी बेसिस पे हम चार्ट की आकलन कर रहे थे। पिछले 2-3 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में चार्ट, खास के 1 साल में चार्ट कहाँ से भागना चालू किया, चार्ट भागना चालू करता है अक्टूबर 23 से। अक्टूबर 23 से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भागना जब चालू किया, तो देखिए डेली जो वॉल्यूम है लगातार कितनी गुन्नी की जंप करती नजर आए, और अब जाके वॉल्यूम हो गई सब, तो जितने बड़े थे सब अपनी पोजीशन यहाँ पे लगा। अब आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के। उससे पहले सेंटिमेंटल कुछ अपडेट्स हैं, कहती है नहीं है, इसके बारे में जानते हैं इन्वेस्टर। क्योंकि इन्वेस्टर क्या हुआ पता है, इन्वेस्टर लगातार यहाँ शेयर होल्डर की तादाद बढ़ती नजर आई।
तादाद बढ़ती नजर आई। कैसे? क्योंकि आपके आकलन करके देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब करीब 27% के आसपास, जो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग पे टिकी हुई है। एफआई कुछ नहीं है, डीआई कुछ नहीं है, जो है वो पब्लिक है इस स्टॉक में। अभी तक एफआई और डीआई इसकी नज़र से दूर बैठा है। होगा लेकिन थोड़ी अमाउंट के साथ होगा। अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है, जो कुछ इंडिविजुअल के पास 2-3 लोग हैं जिनके पास 2% 1% की होल्डिंग है, रेस्ट किसके पास है? आम इन्वेस्टर के पास। अब जैसे इस मार्केट में डीआरएफआई एंटर करेगा ना, मार्केट सोचिए, जहां पे अभी मार्केट फिलहाल रेट चल रही है करीब 900 के आसपास का, और 900 से सीधे हो जाएगा 3000 के आसपास। जो मैं 2000 का यहाँ बता रहा था ना, वो चला जाएगा 3 के आसपास। क्यों? उसका रीजन ये, जो अभी तक एफआई और डीआई यहाँ पे एंट्री नहीं कर रखी है, कि अभी तक उनको पोटेंशियल समझ नहीं आ रहा। अभी तक उनको पोटेंशियल समझ नहीं आई है, और वो एंट्री करेंगे जब कुछ बड़ी मूवमेंट होने वाली। तो यहाँ पे पब्लिक के पास देखा गया तो टोटल होल्डिंग की तादाद की देखें तो जो कभी 78,000 62,000 तक पहुंची थी बीच में, वहां पे क्या हुआ? 1,02,000 शेयर होल्डर आ गए। अब लगातार शेयर होल्डर यदि बढ़ेंगे मार्केट में, तो स्टॉक की प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो पार्ट्स था, खासकर किस पार्ट को लेकर के, तो ये जो पार्ट था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक कंपनी नुकसान में था। अब जाके कंपनी प्रॉफिट बनाती नजर आती है, जहां पे सेल्स में अभी इस साल के इस पीरियड के सेल्स में 100 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने सेल्स बुक किया है। अब आते हैं लास्ट पड़ाव इन द पार्ट को लेकर, किस पार्ट को लेकर के, जहां पे एक चीज देखिए, इन्वेस्टर में आम इंसान की तादाद क्या है, या हम जिसको आम क्या कहते हैं, आम रिटेलर कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल की तादाद में देखने को मिलती है कंपनी में भर भर के लोगों ने खरीद रखा। बहुत अच्छी बात है, मार्केट यदि लगातार चल रही है तो मार्केट अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। जब चल रहा है तभी तो प्रॉफिट बनाएगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आती है ना, यहीं से कुछ ना कुछ ऐसा आएगा आगे चल करके मार्केट में, कुछ ऐसे सेंटिमेंटल अपडेट गिराएगा, जब किसी बड़े एफआई और डीआई को पोजीशन बनाना होगा तो मार्केट में जो प्राइस थी उसको पहले क्या करेगा? उसको गिराएगा। कैसे? कुछ सेंटिमेंटल लेके आएगा, फिर वॉल्यूम लगातार क्या करेगा? प्रेशर बनाएगा, फिर सेंटिमेंटल बनेगा, अच्छा मार्केट तो गिरने वाली है, फिर मार्केट में वो अपनी पोजीशन को बढ़ाएंगे। क्योंकि मार्केट कैप अच्छी खासी कैप्चर करना कम नहीं है, 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। अब आते हैं इसी को एनालिसिस पार्ट में लेकर के, जहां पे स्टॉक प्राइस करीब 37 गुना के आसपास ट्रेड करती है। इसको पीवी कहते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। कंपनी हैज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, प्रोमोटर होल्डिंग करीब लो है, बाकी इनका रिटर्न काफी लो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे एक आती है प्रमोटर की होल्डिंग में 84% की होल्डिंग क्या कर रखी है? प्लेज कर रखी है। ये चिंता की बात है, यहाँ पे एक बड़ी चिंता की बात है। इसमें 27% की होल्डिंग में 84% होल्डिंग इनका प्लेज में पड़ा हुआ है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में एज ऑन टाइम फ्रेम देखा, स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल को देखा, जो लगातार वेबसॉल लगातार जंप करती नजर आती है। तो यहाँ पे डिम ये क्या बनती है इसकी प्राइस को लेकर, तो प्राइस को लेकर एंट्री कभी भी क्या सकता है, एग्जिट कभी क्या सकता है। रूल इज द टारगेट। टारगेट आपकी क्या टारगेट है? एज अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्म बेसिस एंड द ग्रो लेवल बेसिस, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, और मन में हमेशा स्टॉक के अंदर एस एल को यूज करना जरूरी है। दिस इज इंपोर्टेंट। एस एल, एस एल का यूज होगा तो मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करें तो सीधे सीधे बात कहती है, जो लोअर टू लोअर को क्या कहते हैं पता है? लोअर टू लोअर को हमेशा कहते हैं सपोर्ट लेवल, हायर टू हायर को हमेशा कहते हैं। बाकी इसमें कोई बड़ी सी तीर है नहीं। नजर रखने वाली बात होगी वॉल्यूम के ऊपर, क्या वॉल्यूम कभी डिक्रीज करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है? क्योंकि ये जो आज ये खरीदे हैं, ये आज न कल तो बेचेंगे। उन्होंने भर भर के खरीद रखा है, वो बेचेंगे, असली बेचेंगे। यहाँ पे सेंटिमेंटल क्या बना? सेंटिमेंटल ये देखने को मिला एज एन टाइम फ्रेम, जो यदि सेंसेक्स से कंपेयर करके देखेंगे
तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 5000% से ज़्यादा का जंप किया है, और नियरली इन्होंने 3 साल 5 साल में करीब 4000 5000% तक इंक्रीज किया है। अब जाके मार्केट लगातार इसके पीछे पीछे चलती नहीं है, जितना कि सेंसेक्स ने अभी तक नहीं अर्न करके दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जान रहे थे सोलर स्टॉक को लेकर के, जिसका कामकाज था सेल बनाना, और सेल के साथ साथ देखते पीवी मॉडल पे कामकाज करती है। सोलर पीवी सेल बनाती है, सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है, और इनके साथ देखने में मिला रेसिडेंशियल रूफ टॉप की बात करती है। रूफ टॉप वाली जो पैनल होते हैं उस पर कामकाज करती है, यूटिलाइजेशन के स्केल पे कामकाज करती है, जो कि सोलर सेक्टर के अंदर। और आप मेरी एक वीडियो है जिसका नाम है सोलर सोना और हीरा से बेटर, आप उसको जा करके स्टडी कर सकते हैं कि मार्केट की पोटेंशियल को लेकर के हमने कहा था लगातार यहाँ पे जंप हो सकती है, केवल एक वर्ड जोड़ने से जिस सेक्टर में पैर पड़ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।